गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टडी टॉपिक होगा जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक क्लोसेट ड्रामा जिसका नाम है सैमसन एगोनिस्टीज। सैमसन एगोनिस्टीज एक क्लोसेट ड्रामा है। क्लोसेट ड्रामा जो स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता, दैट इज क्लोसेट ड्रामा। क्लोसेट ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक ऐसे आदमी की जो बहुत ताकतवर रहता है लेकिन अपना रहस्य किसी दूसरे को बता देने से उसका पतन हो जाता है, वो दुश्मनों के हाथ आ जाता है। ये कहानी है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच की, जो बहुत मतलब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसमें ये सैमसन जो नाम का प्रोटेगोनिस्ट रहता है, ये बहुत इंटेलिजेंट रहता है, बहुत ताकतवर रहता है, बहुत खूबसूरत रहता है। मतलब टोटल इसमें गुणों की खान जो होता है ना, वही था। तो इसकी स्टोरी जानने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सैमसन एगोनिस्टीज इज ए ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा बाय जॉन मिल्टन। इट अपीयर्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंड Milton's Paradise Regained in 1671 is the title page of that volume states Paradise Regained, a poem in 4 books to which added Samson Agonistes. It is generally thought that Samson Agonistes was begun around the same time as Paradise Regained, but was completed after the larger work, possibly very close to the date of publishing, but there is no certainty. माना जाता है कि पैराडाइज रिगेंड जब पब्लिश हुई थी उसी टाइम पे ये पब्लिश हो गई थी, लेकिन इसकी सर्टेनिटी नहीं है। और ये एक ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा है, स्टोरी है ये सैमसन एगोनिस्टीज की। तो होता यूं है, जो इजराइल एंड पैलेस्टीन रहते हैं दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं। और जो ये सैमसन इजराइल का रहता है और बहुत बड़ा योद्धा रहता है, ये इसको कोई हरा नहीं सकता है। और इसकी जो नहीं हराने का जो राज रहता है वो उसके बालों में रहता है। इसके बाल बहुत खूबसूरत और बहुत लंबे रहते हैं। अगर उसके बाल काट दिए जाते हैं तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, वो हीन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, ऐसा उसका रहस्य रहता है। अभी इसी की शादी पहले ये एक पैलेस्टीनीज लड़की से ही शादी करता है, क्योंकि इसके गॉड बोलते हैं कि तुम अगर इससे शादी कर लोगे तो तुम्हें एक अच्छा मौका मिलेगा पैलेस्टीनीज को जीतने के लिए। तो एक बार वो लड़की उससे धोखा कर लेती है फर्स्ट टाइम भी, लेकिन फिर भी ये मतलब अपने इजराइल को हारने नहीं देता है, क्योंकि इसका ये अपना रहस्य नहीं बताता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, एक डालिया नाम की लड़की रहती है जो उसके मतलब फॉल इन लव का ड्रामा करती है, फॉल इन लव होती है। फिर उसके बाद में इसका रहस्य जानती है और ये उस अपना रहस्य उसको बता भी देता है। ये इसकी बिग मिस्टेक रहती है कि अपना रहस्य डालिया को बता देता है, जो कि अब उसके दुश्मन के देश की रहती है। वो उससे धोखा कर लेती है और उसके बाल कटवा देती है, जिससे वो बहुत कमजोर हीन, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वो पहले जैसा योद्धा नहीं रहता है। और फिर वो अपने आप में बहुत पछताता है। अभी फिर उसको जो पैलेस्टीनीज रहते हैं वो जेल में बंद कर देते हैं। अब वो जेल से अपनी सारी स्टोरी को सोचता है, यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। वो सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मैं अपनी गलती से बहुत पछता रहा हूँ कि मैंने अपने दुश्मन के देश की लड़की पे विश्वास करके अपना रहस्य बता दिए। मुझे अपने रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मुझे ये गॉड गिफ्टेड था जो मुझे ताकतवर बनाता था, एक योद्धा बनाता था और मेरे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत लायक था, ताकि मैं मेरे देश की रक्षा कर सकता था। फिर क्या होता है, इससे जो कोरस नाम के आदमी मिलने आते हैं, जो एक समूह रहता है इजराइल के लोगों का, वो मिलने के लिए आता है और बोलता है कि तुमने पहले भी एक लड़की से शादी करी थी, वो भी पैलेस्टीन से ही थी, वो भी तुमसे धोखा करी थी, तो तुम्हें उसके ऊपर इतना विश्वास करके तुम्हें अपना रहस्य नहीं बताना चाहिए था। तो वो कहता है कि हाँ, ये मेरी सैमसन कहता है कि ये मेरी गलती है, मैं इस गलती के लिए बहुत पछता रहा हूँ। फिर कोरस चले जाते हैं। फिर वहां पे क्यों पैलेस्टीन जीत जाते हैं ना, क्योंकि ये सैमसन तो कमजोर पड़ जाता है, तो इजराइल को जिताने वाला कोई रहता नहीं है, तो पैलेस्टीन जीत जाते हैं। तो वो अपना एक जश्न करते हैं। उससे पहले उसकी मुलाकात होती है हड़प्पा से, और वो कहता है कि तुम मुझसे युद्ध करो, तुम कमजोर हो, तुम किसी लायक नहीं हो। वो सैमसन को ऐसे ताने मारता है। तो सैमसन बोलता है कि तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम लोगों ने छल करके मुझे हरा दिया है, लेकिन गॉड सब देखता है, गॉड सबसे बड़ा है, गॉड तुम्हारा एक दिन लेखा जोखा जरूर लेगा। तो हड़प्पा बोलता है तुम्हारा गॉड इतना बड़ा है,
तो तुम दुश्मन के देश की जेल में क्यों बैठे हो, तुम बाहर निकल के अपने देश क्यों नहीं चले जाते तुम्हारे गॉड की सहायता से। ऐसे ताना मार के वो चला जाता है। फिर कोरस मिलते, फिर उसके बाद में जब वो सेलिब्रेट होता है फंक्शन, तब उसको सैमसन को कुछ लोग बुलाने आता है। तो पहली बार में तो नहीं जाता, लेकिन सेकंड टाइम आता है, तब उससे वो चला जाता है। उससे पहले वो इसका पिता रहता है एक मनोआ आता है और मिलता है पहले तो इससे सैमसन से मिलता है फर्स्ट टाइम तो, और बहुत दुखी होता है उसकी स्थिति को देख के कि तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुम मेरे एक योद्धा वीर सपूत थे जिसकी क्या हालत हो गई है, तुमने एक दुश्मन की बेटी पे भरोसा करके तुम अपने आप को कितना हीन कर लिए हो। और वो बहुत दुखी होता है। फिर सैमसन बोलता है कि तुम ऐसा ना सोचो और अभी तुम आगे हो, जो होना था वो हो गया, ये सारी जो मेरी दशा है उसका जो हकदार हूं या फिर जिम्मेदार हूँ वो सिर्फ मैं ही हूँ। फिर उसके बाद में वो जब उससे पहले जाता है फंक्शन में, उससे पहले उसकी मुलाकात डालिया से भी होती है, जो आकिश से माफी वगैरह मांगती है कि मैंने गलती कर दी, गलती तुमने तो ये करी कि तुमने मेरे अपना रहस्य बताया, लेकिन मैंने गलती ये करी कि मैं तुम्हारा रहस्य जान के तुमसे धोखा करी। लेकिन पैलेस्टीनीज मुझ पे बहुत ज्यादा बर्डन डाल दिए थे कि मैं ये सब जान के उनको बताऊं, मैंने मुल्क के लिए किया है, मेरे देश के लिए किया है, और हजारों युगों तक मुझे इस के लिए जाना जाएगा कि मैं एक दुश्मन के योद्धा को मतलब हीन कर दी, उसका रहस्य जान ली और मेरे देश के लिए वो काम आया। तो सैमसन बोलता है भी ठीक है तुम जो भी हो, लेकिन तुम अब मुझसे दूर रहो, बिकॉज अब मैं तुमसे ना कुछ सुनना चाहता हूँ, ना कोई सफाई लेना चाहता हूँ, ना ही मुझे तुमसे कोई उम्मीद है। फिर उसके बाद में सैमसन जाता है वो फंक्शन अटेंड करने के लिए। तब इसका पिता पीछे से आता है और देखता है कि मैं ये उस पहले ही बोल देता है कि मैं कुछ ब्राइब दे दूंगा, कुछ रिश्वत दे दूंगा इनको पैलेस्टीनीज के कुछ अधिकारियों को, ताकि तुम्हें छोड़ दिया जाए, मैं ताकि तुम्हें मेरा देश लेके जाऊं, अपने देश लेके जाऊं। तो सैमसन कहता है कि मुझे अब जीने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मैं इतना नहीं जीना चाहता हूं, क्योंकि अभी मैं जी के क्या करूंगा। फिर सैमसन लास्ट में ये करता है कि फंक्शन के अंदर वो क्या रहता है, एक मंदिर में रहता है, मंदिर में रह के वो बहुत मतलब हंगामा सा रहता है। मनोआ और कोरस दोनों रहते हैं। वो सोचते हैं कि शायद सैमसन की आंखें वापस आ गई है, गॉड ने उसको माफ कर दिया है, उसमें शायद बल वापस आ गया है, शायद वो सबको मार रहा है। फिर एक और मैसेंजर आके बोलता है कि टेम्पल गिर गई है, और वो गिरी है सैमसन की वजह से। सैमसन ने उस टेम्पल को गिराया है ताकि जो भी पैलेस्टीनीज के मेन आदमी रहते हैं वो सब मर जाते हैं, जिसमें सैमसन भी मर जाता है, बस कुछ लोग बाकी रह जाते हैं जो मंदिर के बाहर रहते हैं। और ऐसे करके ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। फिर उसके बाद में मतलब सैमसन मरते मरते भी अपने जो धोखे का बदला ले जाता है, इसलिए ये ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा है। ट्रेजिडी इसलिए हुई कि ये प्रोटेगोनिस्ट ही मर जाता है, लेकिन लास्ट में जीत इसी की होती है और ये अपने देश के लिए यही अच्छा करता है। तो ये कहानी यही खत्म होती है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टडी टॉपिक होगा जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक क्लोसेट ड्रामा, जिसका नाम है सैमसन एगोनिस्टीज। सैमसन एगोनिस्टीज एक क्लोसेट ड्रामा है। क्लोसेट ड्रामा जो स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता, दैट इज क्लोसेट ड्रामा। क्लोसेट ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक ऐसे आदमी की जो बहुत ताकतवर रहता है, लेकिन अपना रहस्य किसी दूसरे को बता देने से उसका पतन हो जाता है, वो दुश्मनों के हाथ आ जाता है। ये कहानी है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच की, जो बहुत मतलब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, बहुत बड़ा युद्ध होता है, जिसमें ये सैमसन जो नाम का प्रोटेगोनिस्ट रहता है, ये बहुत इंटेलिजेंट रहता है, बहुत ताकतवर रहता है, बहुत खूबसूरत रहता है, मतलब टोटल इसमें गुणों की खान जो होता है ना, वही था। तो इसकी स्टोरी जानने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। Samson Agonistes is a tragic closet drama by John Milton. It appeared with the publication of Milton's Paradise Regent. Milton's Paradise Regent in 1671 is the title page of that volume states Paradise Regent, a poem in 4 books to which added Samson Agonistes.
It is generally thought that Samson Augustinus was begun around the same time as Paradise Regained, but was completed after the larger work, possibly very close to the date of publishing, but there is no certainty. There is माना जाता है कि पैराडाइज रिगेंड जब पब्लिश हुई थी उसी टाइम पे ये पब्लिश हो गई थी, लेकिन इसकी सर्टेनिटी नहीं है। और ये एक ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा है, स्टोरी है ये सैमसन एगस्टिनस की। तो होता यूं है, जो इजराइल एंड पैलेस्टीन रहते हैं दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं, और जो ये सैमसन इजराइल का रहता है और बहुत बड़ा योद्धा रहता है, ये इसको कोई हरा नहीं सकता है। और इसकी जो नहीं हराने का जो राज रहता है वो उसके बालों में रहता है। इसके बाल बहुत खूबसूरत और बहुत लंबे रहते हैं। अगर उसके बाल काट दिए जाते हैं तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, वो हीन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, ऐसा उसका रहस्य रहता है। अभी इसी की शादी पहले ये एक पैलेस्टीनीज लड़की से ही शादी करता है, क्योंकि इसके गॉड बोलते हैं कि तुम अगर इससे शादी कर लोगे तो तुम्हें एक अच्छा मौका मिलेगा पैलेस्टीनीज को जीतने के लिए। तो एक बार वो लड़की उससे धोखा कर लेती है फर्स्ट टाइम भी, लेकिन फिर भी ये मतलब अपने इजराइल को हारने नहीं देता है, क्योंकि इसका ये अपना रहस्य नहीं बताता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, एक डालिया नाम की लड़की रहती है जो उसके मतलब फॉल इन लव का ड्रामा करती है, फॉल इन लव होती है, फिर उसके बाद में इसका रहस्य जानती है और ये उस अपना रहस्य उसको बता भी देता है। ये इसकी बिग मिस्टेक रहती है कि अपना रहस्य डालिया को बता देता है, जो कि अब उसके दुश्मन के देश की रहती है। वो उससे धोखा कर लेती है और उसके बाल कटवा देती है, जिससे वो बहुत कमजोर हीन, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वो पहले जैसा योद्धा नहीं रहता है, और फिर वो अपने आप में बहुत पछताता है। अभी फिर उसको जो पैलेस्टीनीज रहते हैं वो जेल में बंद कर देते हैं। अब वो जेल से अपनी सारी स्टोरी को सोचता है, यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। वो सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मैं अपनी गलती से बहुत पछता रहा हूँ कि मैंने अपने दुश्मन के देश की लड़की पे विश्वास करके अपना रहस्य बता दिया। मुझे अपने रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मुझे ये गॉड गिफ्टेड था जो मुझे ताकतवर बनाता था, एक योद्धा बनाता था और मेरे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत लायक था, ताकि मैं मेरे देश की रक्षा कर सकता था। फिर क्या होता है, इससे जो कोरस नाम के आदमी मिलने आते हैं, जो एक समूह रहता है इजराइल के लोगों का, वो मिलने के लिए आता है और बोलता है कि तुमने पहले भी एक लड़की से शादी करी थी, वो भी पैलेस्टीन से ही थी, वो भी तुमसे धोखा करी थी, तो तुम्हें उसके ऊपर इतना विश्वास करके तुम्हें अपना रहस्य नहीं बताना चाहिए था। तो वो कहता है कि हाँ, ये मेरी सैमसन कहता है कि ये मेरी गलती है, मैं इस गलती के लिए बहुत पछता रहा हूँ। फिर कोरस चले जाते हैं। फिर वहां पे क्यों पैलेस्टीन जीत जाते हैं ना, क्योंकि ये सैमसन तो कमजोर पड़ जाता है, तो इजराइल को जिताने वाला कोई रहता नहीं है, तो पैलेस्टीन जीत जाते हैं। तो वो अपना एक जश्न करते हैं। उससे पहले उसकी मुलाकात होती है हड़प्पा से, और वो कहता है कि तुम मुझसे युद्ध करो, तुम कमजोर हो, तुम किसी लायक नहीं हो। वो सैमसन को ऐसे ताने मारता है, तो सैमसन बोलता है कि तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम लोगों ने छल करके मुझे हरा दिया है, लेकिन गॉड सब देखता है, गॉड सबसे बड़ा है, गॉड तुम्हारा एक दिन लेखा जोखा जरूर लेगा। तो हड़प्पा बोलता है तुम्हारा गॉड इतना बड़ा है तो तुम दुश्मन के देश की जेल में क्यों बैठे हो, तुम बाहर निकल के अपने देश क्यों नहीं चले जाते तुम्हारे गॉड की सहायता से। ऐसे ताना मार के वो चला जाता है। फिर कोरस मिलते। फिर उसके बाद में जब वो सेलिब्रेट होता है फंक्शन, तब उसको सैमसन को कुछ लोग बुलाने आता है। तो पहली बार में तो नहीं जाता, लेकिन सेकंड टाइम आता है तब उससे वो चला जाता है। उससे पहले वो इसका पिता रहता है एक मनोआ आता है और मिलता है। पहले तो इससे सैमसन से मिलता है फर्स्ट टाइम तो, और बहुत दुखी होता है उसकी स्थिति को देख के कि तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुम मेरे एक योद्धा वीर सपूत थे जिसकी क्या हालत हो गई है, तुमने एक दुश्मन की बेटी पे भरोसा करके तुम अपने आप को कितना हीन कर लिए हो। और वो बहुत दुखी होता है। फिर सैमसन बोलता है कि तुम ऐसा ना सोचो और अभी तुम आगे हो, जो होना था वो हो गया, ये सारी जो मेरी दशा है उसका जो हकदार हूं या फिर जिम्मेदार हूं वो सिर्फ मैं ही हूं।
फिर उसके बाद में वो जब उससे पहले जाता है फंक्शन में, उससे पहले उसकी मुलाकात डालिया से भी होती है, जो आकिश से माफी वगैरह मांगती है कि मैंने गलती कर दी, गलती तुमने तो ये करी कि तुमने मेरे अपना रहस्य बताया, लेकिन मैंने गलती ये करी कि मैं तुम्हारा रहस्य जान के तुमसे धोखा करी। लेकिन पेलेस ने मुझ पे बहुत ज्यादा बर्डन डाल दिए थे कि मैं ये सब जान के उनको बताऊं, मैंने मुल्क के लिए किया है, मेरे देश के लिए किया है, और हजारों युगों तक मुझे इस के लिए जाना जाएगा कि मैं एक दुश्मन के योद्धा को मतलब हीन कर दी, उसका रहस्य जान ली और मेरे देश के लिए वो काम आया। तो सैमसन बोलता है भी ठीक है, तुम जो भी हो, लेकिन तुम अब मुझसे दूर रहो, बिकॉज अब मैं तुमसे ना कुछ सुनना चाहता हूँ, ना कोई सफाई लेना चाहता हूँ, ना ही मुझे तुमसे कोई उम्मीद है। फिर उसके बाद में सैमसन जाता है वो फंक्शन अटेंड करने के लिए। तब इसका पिता पीछे से आता है और देखता है कि मैं ये उस पहले ही बोल देता है कि मैं कुछ ब्राइब दे दूंगा, कुछ रिश्वत दे दूंगा इनको पैलेस्टाइन के कुछ अधिकारियों को, ताकि तुम्हें छोड़ दिया जाए, मैं ताकि तुम्हें मेरा देश लेके जाऊं, अपने देश लेके जाऊं। तो सैमसन कहता है कि मुझे अब जीने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मैं इतना नहीं जीना चाहता हूं, क्योंकि अभी मैं जी के क्या करूंगा। फिर सैमसन लास्ट में ये करता है कि फंक्शन के अंदर वो क्या रहता है, एक मंदिर में रहता है, मंदिर में रह के वो बहुत मतलब हंगामा सा रहता है, मनो और कोरस दोनों रहते हैं। वो सोचते हैं कि शायद सैमसन की आंखें वापस आ गई है, गॉड ने उसको माफ कर दिया है, उसमें शायद बल वापस आ गया है, शायद वो सबको मार रहा है। फिर एक और मैसेंजर आके बोलता है कि टेम्पल गिर गई है, और वो गिरी है सैमसन की वजह से, सैमसन ने उस टेम्पल को गिराया है, ताकि जो भी पैलेस्टाइन के मेन आदमी रहते हैं वो सब मर जाते हैं, जिसमें सैमसन भी मर जाता है, बस कुछ लोग बाकी रह जाते हैं जो मंदिर के बाहर रहते हैं। और ऐसे करके ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। फिर उसके बाद में मतलब सैमसन मरते मरते भी अपने जो धोखे का बदला ले जाता है, इसलिए ये ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा है। ट्रेजिडी इसलिए हुई कि ये प्रोटेगोनिस्ट ही मर जाता है, लेकिन लास्ट में जीत इसी की होती है और ये अपने देश के लिए यही अच्छा करता है। तो ये कहानी यही खत्म होती है। ओके, थैंक यू।